ये है अमेज़न जंगल, हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुनसान इलाका। ये इतना बड़ा जंगल है कि अगर आपको ठीक इसके बीच में छोड़ दिया जाए तो आपको इस जंगल से बाहर निकलने में 472 दिन लग जाएंगे। और इस सफर के दौरान आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनके लिए यह मायने नहीं रखता कि वो कितने छोटे हैं या कितने बड़े। हर कोई एक जानलेवा जानवर है। इन सब का मकसद आप पर हमला करना है, क्योंकि यह सब अमेज़न के वासी हैं। यहाँ की एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल हमारी पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जो अकेले 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन घेरे हुए है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ इंडिया जैसे 2 देश और दुबई जैसे 157 देश आसानी से फिट हो सकते हैं। ये जंगल टोटल 8 देशों में फैला हुआ है और इसकी आखिरी सीमा अमेरिका, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, पेरू और बोलीविया से मिलती है। एक बात सोचकर आप काफी हैरान हो सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया के जिंदा जीव जिस ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन इस अमेज़न जंगल से आता है। 40,000 प्रजातियों के पेड़ पौधों का ये जंगल, जहाँ डर और नेचर ही इकलौता राजा है, इसलिए यहाँ जो भी होता है वो सब नेचर के रहस्यमय नियमों से होता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के बारे में ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। असल में अमेज़न जंगल कितना बड़ा है और यहाँ कौन कौन से खतरनाक जानवर बसते हैं जिन्होंने हजारों सालों से इस जंगल में अपना ठिकाना बनाया है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखने की रिक्वेस्ट है। और नए दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन का ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। वैसे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इसकी बाउंड्री के साथ साथ चलने का सोचें तो आपको 9,500 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3 बार आने जाने के बराबर। इतने बड़े और घने अमेज़न जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल का एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब यहाँ बारिश ना होती। अमेज़न जंगल इतना घना है कि पेड़ पौधों पर बारिश गिरने के 10 मिनट बाद वो बारिश मिट्टी को छूती है। और इस घने जंगल की वजह से दिन के वक्त भी अमेज़न जंगल में रात जैसा अंधेरा रहता है, क्योंकि यह घना जंगल सूरज की रोशनी को अंदर आने से रोकता है। तो एक ऐसा जंगल जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बेहद घना होने की वजह से यहाँ जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी रहते हैं वो दुनिया के दूसरे इलाकों में आसानी से नहीं मिलते। इस जंगल में 40,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे, 1,300 प्रजातियों के पक्षी, 2,200 प्रजातियों की मछलियाँ, 270 प्रजातियों के मैमल्स और 380 प्रजातियों के अजीब और डरावने छोटे जानवर बसते हैं। अगर इस इलाके में छोटे जहरीले जानवरों की बात की जाए तो यहाँ 25 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग जहरीले कीड़े मकोड़े हैं। ये जंगल बाहर से जितना खूबसूरत है, इसके अंदर का हिस्सा उतना ही डरावना है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर जो छोटे बड़े जानवर रहते हैं वो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में चला जाए तो सबसे पहले इस जंगल में उसकी मुलाकात होगी ग्रीन एनाकोंडा से। यह ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे लंबे और जहरीले सांप की प्रजाति है। यह सांप 33 फुट लंबा और 250 किलो वजनी हो सकता है। और इस सांप की सबसे डरावनी बात यह है कि यह अपने से भी बड़े किसी जानवर को जिंदा निगल सकता है। अमेज़न जंगल में ऐसे कितने सांप हैं, इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इसके अलावा इस जंगल में एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे और भी जहरीले सांपों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। आपने अपनी जिंदगी में एक बार तो चींटी का काटना सहा ही होगा। अगर वो चींटी जहरीली थी तो आप जानते हैं कि वो दर्द कितना होता है। लेकिन अमेज़न जंगल में एक ऐसी चींटी मिलती है जिसका काटना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बुलेट एंट नाम की एक चींटी जो इस जंगल में पाई जाती है और यह अपने शरीर के अंदर खतरनाक छड़ छुपा के रखती है। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चींटी कहा जाता है, जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। किसी वजह से अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा और वो इंसान मर भी सकता है। इसको बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक जितने भी इंसानों ने इसका काटना सहा है उन्होंने इस चींटी के दर्द को बंदूक की गोली के साथ कंपेयर किया है। जैसे लगता है जख्म की जगह पर सच में कोई गोली लगी हो। हजारों मील लंबे इस जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी और पानी के बहाव के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी मौजूद है। यह है अमेज़न नदी। इस नदी की लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे जंगल में साल भर जितनी बारिश होती है वो पानी इस नदी के जरिए समुद्र में जाकर मिलता है। लगभग 329 फुट गहरी इस नदी में दुनिया के सबसे खतरनाक हजारों मगरमच्छ बसते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि अमेज़न नदी में 1 सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है
और इस पानी की मात्रा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म अल शेख जो इजिप्ट में है, इस पूल को अमेजन से बहने वाले पानी से सिर्फ 1 सेकंड में भरा जा सकता है। अमेजन नदी से जितना पानी बहकर समुद्र में मिलता है, इस पानी की मात्रा को आप दुनिया की और 40 नदियों के पानी से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब इस एक नदी का पानी 40 नदियों के बराबर है। अमेजन नदी में इंसानों की मौजूदगी न होने के कारण यहाँ काफी रेयर प्रजाति के जानवर देखे जाते हैं, जिनमें सबसे खास है पिंक डॉल्फिन। लगभग 9 फुट लंबी और 200 किलो वजनी ये डॉल्फिन बाकी सब डॉल्फिन से ज्यादा तेज होती है और इनका दिमाग दूसरों से ज्यादा चलता है क्योंकि इनका माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है। हालांकि सभी डॉल्फिन इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल सकती है, लेकिन अमेजन नदी के ये जानवर इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स के पास ऐसे बहुत से सबूत हैं कि पिछले 2800 सालों से इस नदी में एक तरह की मछली रह रही है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। अजीब तरीके से इन मछलियों की एक खासियत है कि यह अपने शिकार करने वालों को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जो इलेक्ट्रिक शॉक आज तक 860 वोल्ट मेजर किया गया है। अमेजन नदी में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी गई हैं कि इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दिया है और उनकी जान ले ली है। सिर्फ इंसान ही नहीं, ये मछलियों पर भी हमला कर सकती है। ये अपने शरीर से 100 गुना ज्यादा वजन वाले जानवरों पर हमला करती है। इनके सामने कोई भी क्यों ना हो, एक इलेक्ट्रिक झटका पल भर में उसे मार सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक ईल के 860 वोल्ट से एक नर्वस सिस्टम आसानी से बंद हो सकता है। लेकिन मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक मैराथन स्विमर ने इस पूरी अमेजन नदी को तैर कर पार किया था। हाँ, वही डरावनी अमेजन नदी जहाँ हजारों की तादाद में खतरनाक मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और भयंकर सांप रहते हैं। लेकिन मार्टिन ने कैसे इस खतरनाक नदी को पार किया और ये रिकॉर्ड बनाया, वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में उन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए इस खतरनाक नदी अमेजन को चुना था। एक पूरे दिन में वो 10 घंटे अमेजन नदी में स्विमिंग करते थे और बाकी टाइम किनारे पर आराम करते थे। मार्टिन के मुताबिक इस खतरनाक नदी में जहाँ बड़े बड़े सांप, जंगली मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल और ऐसे बहुत से जानलेवा जानवर रहते हैं, उनसे बचने के लिए उनका ध्यान भटकाना जरूरी था। इसीलिए उनकी एक टीम किनारे के आसपास मीट के टुकड़े फेंक देती थी ताकि वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसके अलावा अमेजन जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस नदी के पानी से धुआं निकलता रहता है। ये नदी अमेजन के उस हिस्से में है जो पेरू देश में पड़ता है। इस नदी में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहाँ कोई भी खाना बनाया जा सकता है। पूरा साल इसका पानी उबलता रहता है, लेकिन इसका कारण आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस खतरनाक अमेजन जंगल में लगभग 600 जनजातियों का बसेरा है। ये लोग अमेजन जंगल में शिकार करते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें कुछ ऐसे ग्रुप के लोग भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया के इंसानों से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, और जब कोई आम इंसान अचानक इनके सामने आ जाता है तो ये ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ ऐसी चीज उन्होंने पहली बार देखी हो। अमेजन में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी तस्वीरें हैं जिन्हें सैटेलाइट से देखने के बाद बहुत बड़े इलाके में ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं। इन आकृतियों को जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है। इनमें से कुछ जियोग्लिफ्स 1 से 5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेजन जंगल में देखने को मिलते हैं। असल में किस वजह से ये आकृतियाँ अमेजन में बनाई गई थीं और किसने बनाई थीं, अगर आपको लगता है कि इस पर एक अलग वीडियो बनानी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर बता सकते हैं। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। धन्यवाद।